हालेलुया। हालेलुया। और एक बार प्रभु यीशु ख्रिस्त में आप सर्वों ने प्रेम सलाम। हालेलुया। આપણે આપણે વચન તરફ જઈએ। પિતા પુત્ર પવિત્ર આત્માના નામની અંદર પ્રભુના સેવક પાસ્ટર કનૈયાભાઈને આપણે મંચ સોંપીશું। તેઓ આવશે। આપણે જોરદાર તાળીઓની સાથે આજની વચનની પ્રેમ લાઈને તેઓ આપણને આગેવાની પૂરી પાડશે। हालेलुया। 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 प्रभु यीशुના નામમાં ફરીથી એકવાર તમ સર્વને પ્રેઝ ધ લોર્ડ, પ્રેઝ ધ લોર્ડ। हालेलुया। प्रभुનો આભાર માનીએ। प्रभु के आभारी है कि फिर से एक बार उसने हमारे जीवन में नया दिन जोड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है कि प्रति भोर उसकी करुणा उसके चाहने वालों के ऊपर नई और नई और नई होती जाती है। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास है, मैं विश्वास करता हूं आप लोगों को भी विश्वास होगा कि प्रभु की करुणा आज हम सब पर नई हुई है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसके करुणा के कारण ही आज हम लोग यहां पर जिंदा जीवित बैठे हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो क्यों ना हम आज के इस नए दिन में हमारी आंखों को बंद करें। नया दिन जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा है, हमारे जीवन को हम फिर से एक बार परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। आए हम हमारी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर आज सुबह में मेरा जीवन तुझे देता हूं। कहते हो जाए, सब कहने लगे ओ हालेलुया। ओ प्रभु पिता परमेश्वर, आज सुबह जो तूने नई करुणा हम पर फिर से एक बार की है, नया दिन तूने हमारे जीवन में जोड़ा है, इस नए दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और आज सुबह हमारे जीवन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा तू हमारा कंट्रोल पूरी रीति से अपने हाथों में ले ले। हाँ पवित्र आत्मा, हमारा कंट्रोल तू अपने हाथों में ले ले। ओ पूरा नियंत्रण तू कर। हाँ पवित्र आत्मा, हमारा नियंत्रण तू कर, हमारा कंट्रोल तू कर। ओ रामा शबा रालाबा से खेरे ले से रेलवे शांधोरो लोबो से कहते हो जाए सन। पवित्र आत्मा, हमको कंट्रोल आप कीजिए। Yes, Holy Spirit, take complete control. Oh, Holy Spirit, take complete control. Oh, रिमा शबारालाबा से पवित्र आत्मा, पूरा नियंत्रण, पूरा कंट्रोल आप अपने हाथों में ले लीजिए। हो रिमा से बेरेले बेशक्का। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, हालेलुया। आए हम अपने हाथों को ऊपर उठाए। हम सब अपने हाथों को ऊपर उठाए और स्वागत, पवित्र आत्मा का स्वागत करें इस जगह पर। इस जगह का कंट्रोल पवित्र आत्मा ले ले, हमारा कंट्रोल पवित्र आत्मा ले ले। ओ हालेलुया। स्वागत पवित्र आत्मा, हम तेरी हुजूरी में भर तू अपनी शान रह तू मुझ में। स्वागत स्वागत पवित्र आत्मा, हम तेरी हुजूरी में भर तू अपनी शाम रह तू मुझ में। तू है जीवन का जो
सोता जो न सूखे, सहायक सलाहकार कर पूरा कर जा, स्वागत पवित्र आत्मा, स्वागत पवित्र आत्मा, स्वागत पवित्र आत्मा। Oh, welcome Holy Spirit, we are in your presence, fill us with your power, fill us with your power, भर तू अपनी सामर्थ से हमें राजा, और रालामा शक्खरालामा से take complete control, पूरा नियंत्रण हमारा कीजिए, पूरा कब्जा हमारा ले लीजिए पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Abba Father, thank you Holy Spirit। पवित्र आत्मा हम तुझे धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हाँ अब्बा फादर, हमारे स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सबका नियंत्रण, हम सबका कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है। प्रिय परमेश्वर, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सारा आदर मान सम्मान तुझे देते हुए प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। पिछले 2 बार से हम पवित्र आत्मा के विषय में देख रहे हैं। पहले हफ्ते हमने देखा पुराने नियम में जो अभिषेक हुआ करता था, वो अभिषेक तेल के द्वारा होता था। अभिषेक का तेल स्पेशली बनाया जाता था और उस तेल को जिसे भी अभिषिक्त करना है उसके माथे पर उससे डाला जाता था। वैसे तेल से अभिषेक पुराने नियम में होता था। नए नियम में तेल से अभिषेक नहीं है। नए नियम में कहीं भी तेल के द्वारा अभिषेक किसी का हुआ हो ऐसा नए नियम में नहीं लिखा है। नए नियम में पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक होता है। यह हमने दूसरे हफ्ते में देखा था। आज हम देखेंगे कि जब पवित्र आत्मा पहली बार कलीसिया के ऊपर उतरा, पहली बार पवित्र आत्मा कलीसिया के ऊपर उतरा और क्या क्या बदलाव उन समय में हुआ उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो मेरे साथ निकाल लीजिए प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और 8वां वचन पढ़िएगा। यस, माइक्रोफोन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब हेलो। तुम सामर्थ पाओगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। बस तब तुम सामर्थ्य पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। ये किस प्रकार की सामर्थ्य बाइबल हमें कहती है उसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। अगर सामर्थ्य शब्द का जिक्र कहीं भी होता हो तो वहां पर अक्सर लोग एक ही चीज समझते हैं। सामर्थ्य मतलब ऊपर से पवित्र आत्मा उतरना, थोड़ी देर हिलना डुलना। सामर्थ्य से सब क्या है? काम होना। लोगों को लोग गिर जाते हैं, लोगों का गिर जाना, ये सभी समझते हैं जब पवित्र आत्मा उतरता है और सामर्थ्य जब उतरती है। ऐसा जब कहा जाता है
तो काफी लोग यही सोचते हैं। लेकिन किस प्रकार की सामर्थ्य चेले और वहां पर जितने भी लोग थे, जितने भी लोग उसके बाद जुड़ते गए, क्या क्या बदलाव उनके जीवन में हुआ, वो बात आज हम लोग देखने वाले हैं। तो उसमें पहली बात है, यहां पर लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। किस प्रकार की सामर्थ्य है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से 4 पद पढ़िएगा। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग की सी चीजें बढ़ती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा उन पर उतरा। लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा ने उनको बोलने की सामर्थ दी। पहली बात है, बोलने की सामर्थ उनके अंदर आई। क्या बोलने लगे वो? अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ये अन्य भाषा कौन सी थी? अगर आगे आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि करीब करीब 18 राज्य के लोग उस समय में, क्योंकि पर्व का दिन, वो दिन पर्व के दिन थे, और पर्व के दिन के समय में काफी जगह से लोग यरूशलेम के अंदर आते थे। और उन दिनों में एक काम और भी हुआ था कि पर्व के दिन के पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 11 अध्याय में लाजरस को जिलाया था, जो 3 दिन से मरा हुआ था। उसे देखने भी लोग आए थे। पर्व का दिन था, लाजरस जिलाया गया था। ये दोनों कारणवश वहां पर कई सारे लोग, कई राज्य के लोग, अगर आगे 2 अध्याय हम नीचे पढ़ेंगे तो वहां पर करीब करीब 18 राज्य के लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे। वे सारे लोग इकट्ठे थे। ये जब 120 लोग पवित्र आत्मा से भर गए, जब 120 लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा, तब ये अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अभी अगर नीचे हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि ये जो भाषा बोल रहे हैं, वहां पर जो 18 प्रांत के लोग, 18 राज्य के लोग इकट्ठे हुए थे, वो ये भाषा समझ रहे थे। ये भाषा वे लोग समझ रहे थे। अन्य भाषा, यहां पर जो अन्य भाषा का जिक्र हुआ है, वो ऐसी भाषा जो हम लोग नहीं जानते। जैसे मैं मराठी जानता हूं, हिंदी जानता हूं, गुजराती जानता हूं, यहाँ के लोकल लैंग्वेज में जानता हूं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी भाषा है, मान लो कि मैं, समझो कि मैं उड़ीसा में चला गया, उड़ीसा में मैं चला गया, अगर उड़ीसा की भाषा जो उड़िया भाषा है वो मुझे नहीं आती है, लेकिन पवित्र आत्मा जब उतरा तो मैं उड़िया में बोलने लगा। तो उड़िया वाले अगर वहां इकट्ठे होंगे तो वो सोचने लगे, अरे ये तो मेरी भाषा में बोल रहा है। यहां पर नीचे ऐसा ही जिक्र हुआ है, जो लोग समझते थे वही भाषा में ये 120 लोग बोलने लगे, अलग अलग भाषा में बोलने लगे, जो भाषा लोग जानते थे। हालेलुया, हालेलुया। ये वो वाली भाषा नहीं है, ये अलग प्रकार की भाषा जो हम बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते, मीन्स के दूसरे प्रांत के लोग बोल सकते हैं, वे भाषा में ये लोग बोलने लगे। ये बोलने की सामर्थ नंबर 1, अलग अलग प्रकार की भाषाओं में बोलने की सामर्थ इनके पास आई। ये लोग अलग अलग भाषा बोलने लगे, नंबर 1। नंबर 2, अभी 14 पद पढ़िएगा। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ, तब पतरस 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों हाँ, और हे यरूशलेम के ओके। यहां पर लिखा हुआ है पतरस 11 चेलों के साथ खड़ा हुआ।
ये पतरस एक समय में ऐसा व्यक्ति था, जो पहले भी मैं बता चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं, ये पतरस ऐसा व्यक्ति था कि एक समय ऐसा आया कि ये पतरस एक छोटी बच्ची से डर गया है। जब यीशु मसीह को पकड़वा लिया गया, उस समय में एक छोटी लड़की ने देखा कि ये पतरस भी तो उनके साथ था, और वो कहने लगे तू भी तो यीशु के साथ था। तब पतरस डर गया, छोटी बच्ची से डर गया। लेकिन यहां पर पतरस के अंदर एक ऐसी सामर्थ्य आई, उसे बोलने की ऐसी सामर्थ्य मिली कि वो हजारों लोगों के सामने, 18 राज्य के लोगों के सामने, जो यरूशलेम में पर्व के दिनों में इकट्ठे हुए थे, उनके सामने खड़े रहकर बोलने लगा। बोलने लगा, बोलने की सामर्थ्य पतरस में भी आई। 11 चेलों के साथ खड़ा रहकर वो बोलने लगा। क्या बोलने लगा? वचन प्रचार करने लगा। नंबर 2, क्या क्या बोलने लगा? आगे अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वो भजन संहिता में से बोलने लगा, योएल नबी की किताब में से वो बोलने लगा। अभी एक समय ऐसा था कि जब यीशु मसीह चेलों को कुछ वचन के द्वारा, कुछ दृष्टांत के द्वारा, उदाहरण के द्वारा समझाता था, तो चेले लोग क्या करते थे? यीशु मसीह के पास आते थे और पूछते थे कि यीशु मसीह, तूने जो ये बातें अभी बोली है, जो दृष्टांत तूने दिया है, इसका मतलब क्या है? कई बार चेले लोग यीशु मसीह के पास जाकर पूछते थे, उनको समझ में नहीं आता था। लेकिन यहां पर जब पवित्र आत्मा उतरा, पतरस खड़ा हुआ है, हजारों लोगों के सामने खड़ा हुआ है, और वो पुराने नियम में से वचन बोलने लगा। पुराना नियम 5 भागों में बटा हुआ है। पुराना नियम 5 भागों में बटा हुआ है। अगर हम लोग देखें, मैं सिर्फ बोल देता हूं आपको, 5 भागों में है, 5 हिस्सों में है। उसका पहला हिस्सा यह है पंचग्रंथ, जिसे तोराह कहते हैं। तोरा, पंचग्रंथ, मूसा के नियम की 5 पुस्तक, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी, गिनती और पुनर्नियम, ये 5 पुस्तक है। ये पहला भाग है। दूसरा भाग है ऐतिहासिक पुस्तकें। ऐतिहासिक पुस्तकों में जोशुआ से लेकर एस्तेर तक, ये राजा ऐतिहासिक पुस्तकें जिसे बोलते हैं। तीसरा हिस्सा है काव्यात्मक पुस्तकें, भजन जिसे हम बोलते हैं, गीतों का समूह, गीत शास्त्र गुजराती में हम लोग कहते हैं। तीसरा हिस्सा है भजन समूह या काव्य समूह, ये अय्यूब से लेकर श्रेष्ठ गीत तक का ये हिस्सा है। चौथा है बड़े भविष्यवक्ता, 5वां है छोटे भविष्यवक्ता। ये बड़े भविष्यवक्ताओं में आते हैं दानियल, अपना यशायाह से लेकर दानियल तक, और छोटे भविष्यवक्ता में होशिया से लेकर मलाकी तक। ये 5 हिस्सों में पुराना नियम बटा हुआ है। अभी जब पवित्र आत्मा पतरस के ऊपर उतरा, उस समय में ये जो पतरस है वो पुराने नियम में से बोलने लगा। उसने योएल नबी की पुस्तकों में से उसने बात की, उसने राजाओं के पुस्तकों में से बात की, उसने भजन संहिता में से बात किया। ये सब वो बोलने लगा। कब? जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा, उसके बाद। ये नंबर 3। नंबर 4, सबके सामने, सारे लोगों के सामने ये बोलने लगा है। अभी बोलने की सामर्थ्य इसके अंदर आ गई है। वचन के द्वारा ये लोग बोल रहे हैं, वचन के द्वारा बोलने लगे हैं ये लोग। दूसरा पॉइंट अभी हम लोग देखेंगे। दूसरा है लोग एक हो गए, एकता में आ गए। पहला पॉइंट था कि उनको बोलने की सामर्थ्य मिली, पहली बात। दूसरी बात, लोग एकजुट हुए, एकता के अंदर आ गए। देखो फिर से 14 पद पढ़िए, दूसरा अध्याय 14वां पद। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। बस पतरस 11 के सामने खड़ा हुआ है। 11 के साथ में यीशु मसीह जब जिंदा था, यीशु मसीह के समय में ये जो 12 चेले हुआ करते थे, उस समय में यहूदा इस्करियोत भी इनके साथ में था। 11 यहूदा इस्करियोत, 12, ये 12 के 12 चेले यीशु मसीह के पास एक बार आए।
और यीशु मसीह को कहने लगे कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। क्या बोलने लगे कि हम जो 12 चेले यहां पर है, हम में से सबसे बड़ा कौन है। मतलब कि इनके अंदर एकता नहीं थी, एकता इनके अंदर नहीं थी। 12 चेलों के अंदर मैं बड़ा है, तू बड़ा है, तू बड़ा है, मैं छोटा हूं, ऐसा इनके अंदर चलते रहता था। पवित्र आत्मा जब उतरा, ये लोग एक हो गए। और वचन क्या कहता है अंदर, यहां 14वें पद में, कि 11 के साथ पतरस खड़ा हुआ। 12 के 12 एक ही साथ में खड़े होकर, अभी 12 खड़े हैं, पतरस प्रचार कर रहा है। यानी कि ये लोग एकजुट हुए, एकजुट होकर ये लोग जो यीशु मसीह की सेवकाई थी, जो सेवकाई को आगे बढ़ाना था, एकजुट होकर ये लोग सेवकाई आगे बढ़ाने लगे। ये दूसरा परिवर्तन चेलों के बीच में आया। ठीक है। नंबर 3, पवित्र आत्मा जब आया, क्या क्या सामर्थ्य इनको मिली। तीसरा मुद्दा है, तीसरा पॉइंट है, लोग उद्धार पाने लगे। लोग विश्वास में बढ़ने लगे, उद्धार पाने लगे। अभी यीशु मसीह चला गया है, चेले लोगों ने, 120 लोगों ने अभी यीशु मसीह की जो सेवकाई थी, उसे ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं। देखो पढ़िए, दूसरा अध्याय 41वां पद। जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। हाँ। और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उसे मिल गए। 3000 करीब। पहला ही प्रचार, पतरस खड़ा है, उसके साथ में 11 चेले भी खड़े हैं, 12 लोग ये लोग खड़े हैं। ठीक है। 12 लोग खड़े होने के बाद जब पतरस प्रचार करने लगा है, तो पतरस के प्रचार का प्रभाव उस समय में इतना पड़ा कि करीब करीब लोग आकर उनको पूछने लगे कि हम क्या करें। 37वां वचन, 37वां पद पढ़िएगा, देखिए वहां पर क्या लिखा है। और परमेश्वर की स्तुति करते थे। 37। तब सुनने वालों के हृदय छिप गए। तब सुनने, अभी पतरस प्रचार कर रहा है और जो सुनने वाले हैं उनका हृदय, क्या लिखा है, माइक्रोफोन। तब सुनने वालों के हृदय छिप गए। सुनने वालों के हृदय छिद गए। और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे। पतरस और चेलों को पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें। लोग आकर पतरस के पास आकर पूछने लगे कि अभी जो तूने प्रचार किया है यीशु मसीह के बारे में, पुराने नियम से योएल नबी की किताब में तूने, योएल नबी के किताब में से आपने अभी वचन बोला है, भजन संहिता में से वचन बोला है, राजाओं की पुस्तकों में से वचन बोला है, अभी ये जो तुमने बोल दिया है, तो अभी इसके बाद ये तो हमने सुन लिया, हमने ग्रहण कर लिया है, इसके बाद हम लोग क्या करें। लोग आकर पतरस और चेलों को पूछने लगे, क्योंकि उनके मन छिद गए थे। पवित्र आत्मा उतरा, इनकी बोली ही बदल गई, इनकी बोली बदल गई। इनके बोलने के प्रभाव से लोग यीशु मसीह को ग्रहण करने लगे थे, विश्वास करने लगे थे। और आगे जब हम लोग देखते हैं 41 पद में हम लोगों ने पढ़ा, 41 में पढ़ा कि इस बात के प्रभाव से पहली बार पतरस ने खड़े होकर प्रचार किया और उस प्रचार के प्रभाव से करीब करीब 3000 लोग बच गए, 3000 लोग बच गए। और 47वां पद पढ़िएगा। और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उन्हें मिला देता था। अभी केवल 3000 लोगों ने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, उतना ही नहीं, आगे जाकर ये लोग 42वां पद कहता है कि जितने भी लोग
बचाए गए थे, जो 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया था, ये सारे लोग एक जगह पर इकट्ठे होते थे, वचन वो लोग सीखते थे, प्रार्थना करते थे, रोटियों की संगति भी वो लोग करते थे। इन बातों के प्रभाव से 47 पद में लिखा हुआ है कि विश्वास करने वालों की संख्या, विश्वास करने वालों की गिनती अभी बढ़ने लगी है, कलीसिया बढ़ने लगी है। जब पवित्र आत्मा आया और इनको बोलने की सामर्थ्य दी, इसके प्रभाव से लोग भी उद्धार पाने लगे, लोग उद्धार पाने लगे। और चौथा अध्याय 4 पद पढ़िए। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया, बहुतों ने विश्वास किया, और उनकी गिनती 5000, उनकी गिनती अब 5000 की हो चुकी है। यह सब पवित्र आत्मा आने के बाद ही हुआ है। इनकी जो बोली बदल गई है, पवित्र आत्मा अभी इनसे बोल रहा है, इनके द्वारा बातें कर रहा है। विश्वास करने वालों की संख्या बढ़ रही है। पहले 3000 बचे, फिर रोज रोज बढ़ने लगे, फिर 5000 हुई। और आगे क्या लिखा है, 5वां अध्याय 14वां पद पढ़िए। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। बड़ी संख्या में। अभी ये काम रुका नहीं है, ये काम आगे ही बढ़ रहा है। ये पत्रस और उनका प्रचार सुनते सुनते लोग बढ़ रहे, विश्वास में बढ़ रहे, उद्धार पाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। यहां पर भी 5वें अध्याय में भी लोग अभी बढ़ ही रहे हैं। और 6वें अध्याय में 6वां अध्याय 7वां पद पढ़िएगा। परमेश्वर का वचन फैलता गया, हाँ, परमेश्वर का वचन फैलता गया, और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई। अभी पहले तो विश्वासियों की संख्या बढ़ रही थी, अभी चेलों की संख्या बढ़ रही है। विश्वासियों की भी संख्या बढ़ रही है, अभी चेलों की संख्या बढ़ने लगी है। और आगे क्या लिखा है, और याजकों का एक बड़ा समाज। अभी देखो, ये याजक लोग जो पहले से ही सारे नियम को जानते थे, ये वचन को वे लोग अच्छी तरह से जानते थे, अभी ये लोग भी ये वचन के ऊपर पहले सिर्फ जानते थे, अभी ये वचन पे चलने लगे हैं ये लोग। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आने के बाद उद्धार पाने वालों की संख्या रोज रोज बढ़ने लगी। हालेलुया। नंबर 4, चमत्कार होने लगे। पहले यीशु मसीह के समय में ही चमत्कार हुआ करते थे। एक बार यीशु मसीह ने 2-2 करके करीब करीब 70 लोगों को भेजा कि जाओ, मैं तुमको अधिकार देता हूं कि जाओ सुसमाचार प्रचार करो और लोगों को चंगे करो। और ये 2-2 को जब भेजा तो उस समय में हुआ, लेकिन उसके बाद, उस इंसिडेंट के बाद, उस घटना के बाद कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि बाद में वापस चेले लोग गए और उन्होंने लोगों को चंगा किया, ऐसा लिखा हुआ नहीं है। लेकिन यहां पर जब दूसरे अध्याय में पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतर चुका है, अभी उतर जाने के बाद ये लोग अभी चमत्कार करने लगे हैं। कैसे कैसे चमत्कार हुए देखेंगे हम लोग। देखो, तीसरा अध्याय 1 से 10 पद में पढ़ेंगे नहीं, लेकिन यहां पर सुंदर नाम के फाटक के पास एक लंगड़ा व्यक्ति बैठा हुआ है। पतरस और यूहन्ना दोपहर के समय में आराधनालय में जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, और वहां पर उस भिखारी ने, वो लंगड़े भिखारी ने, करीब 40 साल का होगा, वहां पर लिखा है। तो ये व्यक्ति पतरस और यूहन्ना के पास भीख मांगने लगा। पतरस और यूहन्ना ने कहा, देख भाई, पैसा सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, सोना नहीं है, चांदी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है, उनके पास क्या था? यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। उनके पास था पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। जो पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, उसके द्वारा आई थी। उस सामर्थ्य के द्वारा उस लंगड़े व्यक्ति को हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया और वो खड़ा हो गया, चलने लगा। बाइबल कहती है कि वो तो दौड़ते दौड़ते मंदिर में पहुंच गया और स्तुति करने लगा। पहला चमत्कार यह हुआ कि लंगड़ा चलने लगा, लंगड़ा चलने लगा।
कहां चला गया भाई? 5वां अध्याय 15-16 पद। पंद्रह सोलह। यहाँ तक कि हाँ, लोग बीमारों को सड़कों पर अभी लाकर पतरस के द्वारा, चेलों के द्वारा चंगाई हो रही है, चमत्कार हो रहे हैं, ये बातें पूरे इजराइल में फैल गई। उफ, ये चमत्कार की बातें जो फैल गई उसके द्वारा, उसके बाद में क्या हुआ यहां पर लिखा हुआ है। हाँ पढ़िए अभी। यहाँ तक कि हाँ, लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर देखो पतरस की मुसाफरी जहां से शुरू होती थी, वहां पर लोग क्या करते हैं, जितने भी बीमार लोग थे, जो भी अपने अपने गांव में जो भी लोग बीमार थे, उनको उठाकर बिछौने के साथ ही उठाकर लेके आते थे, खटिया के साथ ही उठाकर लेके आते थे, और उसको क्या रास्ते के साइड में सुला देते थे। क्यों सुला देते हैं? क्यों सुला देते थे? कि जब कभी भी पतरस वहां से गुजरे और उसकी परछाई उन बीमार लोगों के ऊपर पड़े, लोग चंगे हो जाए। और वो हुआ, यहां पर लिखा हुआ, पढ़िए आगे। हाथों और कटोरों पर लिटा देते थे। हाँ। जब पतरस आए हाँ। तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। उसकी पतरस की छाया भी किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी हाँ। बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को हाँ। ला लाकर हाँ। इकट्ठे होते थे। हाँ। और सब अच्छे कर दिए जाते थे। सब अच्छे कर दिए जाते। केवल उसकी परछाई वहां पर पड़ी, उन लोगों के ऊपर पड़ी, लोग चंगे हो जाते थे। और आगे देखेंगे 9वां अध्याय 34वां पद। पतरस ने उसे कहा, हाँ। हे एनियास, हाँ। यीशु मसीह तुझे क्षमा करता है। ओके, यहां पर एक एनियास नामक व्यक्ति है जो करीब करीब 8 साल से खटिया पर था। 8 साल से वो खटिया पर ही था, नीचे उतरा नहीं था, बीमार था। ये लूदा शहर के अंदर की यह घटना है। वहां पर पतरस गया, पतरस ने देखा कि ये व्यक्ति, एनियास नामक व्यक्ति जो 8 साल से खटिए पर पड़ा है, बीमार है। जब उसको बताया गया, एनियास के पास पतरस गया और एनियास को उसने चंगा किया। और आगे 9वां अध्याय 36 से 41 मैं बोल देता हूं। यहां पर एक तबीथा नाम की व्यक्ति है, विधवा थी, तबीथा नाम की। ये मर गई थी। और पतरस उस लुदा के पास ही जोपा नाम का एक शहर है, वहां पर था। और जोपा शहर में यह हुआ है। यहां पर लुदिया नामक एक तबीथा नाम की जो एक औरत थी, वो मर गई थी। तो वहां पर जब पतरस गया, उस तबीथा को, उस मरे हुए शरीर को उन्होंने नहलाकर तैयार करके बस उसको, वो क्या बोलते हैं, उस पर लेटा दिया है और उसको कब्रिस्तान में ले जाने की तैयारी चल रही है। और पतरस यहां पर पहुंच गया। और पतरस ने जब देखा कि ये मरी हुई है, पतरस ने इस मरी हुई तबीथा को भी जिलाया। ये चमत्कार उन दिनों में पवित्र आत्मा आने के बाद पतरस और चेले करने लगे। हालेलुया, चमत्कार होने लगे। नंबर 5, उनका डर चला गया। ये जो चेले लोग थे वो डरते थे पहले। हम लोगों ने देखा कि गतसमनी के बाग में जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए सब सैनिक लोग आए थे, तो उस समय में हम जानते थे कि 11 चेले यीशु मसीह के साथ में थे। 8 एक जगह पे बैठे थे और थोड़े दूर यीशु मसीह के साथ में दूसरे पतरस, यूहन्ना और याकूब, ऐसे करके 3 व्यक्ति यहां पर, वो चेले यीशु मसीह के साथ थे। यीशु मसीह को जब पकड़ने के लिए सैनिक लोग आए, तो ये डर के मारे, हमको भी पकड़ ना ले, डर के मारे ये लोग भाग गए थे। यीशु मसीह को अकेला छोड़कर वे भाग गए थे। लेकिन यहां पर जब पवित्र आत्मा इन पर उतरा, ये किसी से डरने नहीं लगे थे, इनका डर चला गया था। देखो 3 अध्याय में हम लोगों ने देखा कि वो सुंदर नाम के गेट पर जो
एक व्यक्ति लंगड़ा था, उसको चंगा किया। वो चंगा होने के बाद ये पतरस और ये जो लंगड़ा व्यक्ति है वो कैसे चंगा हुआ, इसकी इंक्वायरी होने लगी, इनकी तहकीकात होने लगी। उसके बाद में हम लोग अगर पढ़ेंगे तो वहां पर पतरस और यूहन्ना को खड़ा कर दिया है, अधिकारियों के सामने खड़ा कर दिया है, और वहां सब पूछ रहे हैं कि कैसे हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। तो ये लोग किसी से डरे नहीं, पतरस और यूहन्ना जो एक समय में छोड़कर भाग गए थे डर के मारे, लेकिन इस जगह पे वो अधिकारी लोगों के सामने खड़े हैं, लेकिन वो बिंदास खड़े रह के बात कर रहे हैं। ये तीसरे अध्याय में मंदिर के पास जाके, फिर आगे पढ़ेंगे तो मंदिर में जाके इन्होंने प्रचार किया। आगे अगर हम लोग पढ़ेंगे करीबन चौथा अध्याय पहले वचन से अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर एक सनहेद्रिन नाम की जो सभा हुई करती थी, उस सभा में काफी उस समय के जितने भी विद्वान पंडित लोग थे वे लोग इकट्ठे होते थे और विद्वान लोग, अधिकारी लोग, याजक लोग, महायाजक लोग, ये सारे लोग वहां पर इकट्ठे होते थे। इनके सामने भी ये लोग खड़े हो गए, इनके सामने ये लोग खड़े हो गए। खड़े होने के बाद इन्होंने कैसे चंगा हुआ, वो लंगड़ा कैसे चंगा हुआ, उस सब की जो बातें ये लोग तहकीकात करने लगे। तब ये दोनों पतरस और यूहन्ना डरे नहीं, लेकिन इनको तो वो खुल के बता रहे थे, और खुलकर उन्हीं लोगों पर ये पतरस और यूहन्ना ने दोष भी लगा दिया कि तुम लोगों ने यीशु मसीह जो निर्दोष था उसको पकड़वाकर क्रूस पर चढ़ा दिया। अधिकारियों के ऊपर दोष लगाने लगे। एक समय में सिर्फ छोटे सैनिकों के सामने से ये लोग भाग चुके थे यीशु मसीह के साथ जब थे तब, लेकिन अभी तो ये अधिकारी लोगों को भी दोष देने लगे, तुम लोगों ने ऐसा किया, ऐसा करके। ये लोग, इनका जो डर था वो डर पूरी तौर से निकल गया। पवित्र आत्मा जब आया तो ये डर का आत्मा इनमें से निकल गया, वो सामर्थ्य उन्होंने पाई। और आगे मेरे पास समय नहीं है इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से जा रहा हूं। 6वां पॉइंट है, पवित्र आत्मा आने के बाद उनकी सहने की सामर्थ्य बढ़ गई। पवित्र आत्मा जब इन पर उतरा उनके सहने की ताकत और बढ़ गई। एक समय में ऐसा है, यूहन्ना 18 अध्याय में, ये जो मैं वचन बोल रहा हूं वो पढ़ना। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में एक बेरिया नामक कलीसिया के लोग थे, बेरिया के कलीसिया के लोग, जो भी प्रचार पौलुस करता था वो जाके ऐसे फिर घर पे जाके वचन पढ़ते थे, ये पौलुस ने बोला है वो सच है कि झूठ है। मैं जो वचन बोल रहा हूं ये भी ध्यान में रखना, घर पे जाके पढ़ना। हालेलुया, कि भाई जो कन्हैया भाई बोल रहे हैं वो सही है कि गलत है, वो चेक करना। तो यूहन्ना के 18 अध्याय में जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए, उस समय में क्या हुआ कि पतरस के पास एक छोटी सी, वो क्या बोलते हैं, तलवार जैसी छोटी, वो हुआ करती थी। यीशु मसीह को जब पकड़ा, चेले लोग आए, सैनिक लोग आए, तो पतरस ने क्या किया, उस सैनिक का कान काट दिया। मतलब ये लोग सहने वाले नहीं थे पहले, यीशु मसीह साथ में था, फिर भी इनकी सहन शक्ति इतनी नहीं थी। आए, कान काट दिया, कान काट दिया, लेकिन यीशु मसीह ने बोला मारने का नहीं, उसको हाथ लगा। वो कान जिस सैनिक का काटा था उसका कान भी यीशु मसीह ने प्रार्थना से चिपका दिया। तो ये लोग क्या करते थे कि अपने पास हथियार रखने वाले थे, ये लोग हथियार रखते थे कि कहीं कोई मुसीबत आ गई तो हम भी इनको सामने से जवाब देंगे। आज भी कहीं पर ऐसा हो रहा है, कहीं कहीं पर ऐसा हो रहा है, उस समय में भी था। लेकिन जब पवित्र आत्मा इन पर आया, पवित्र आत्मा आने के बाद अगर हम लोग 5वें अध्याय के 40वां पद अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, पतरस यूहन्ना को जब पकड़वा लिया गया तब उनको तो पहले मारा, फिर धमकी दी कि आज के बाद यीशु मसीह का प्रचार कभी करना नहीं। धमकी दी उनको, मारा भी इनको।
लेकिन आगे लिखा हुआ है, क्या हुआ? ये लोग तो एकदम खुश होकर जाकर प्रचार कर रहे हैं, खुश होकर निकले, हंसते नाचते गाते हुए निकले ये लोग तो। हमको बहुत मारा, हमको बहुत धमकी मिल रही है, नहीं कहा इन्होंने, रोने नहीं लगे, लेकिन वो हंसते हंसते वहां से निकले। इनकी सहने की शक्ति बढ़ गई, इनकी सहने की शक्ति बढ़ गई। और सातवां पॉइंट, उद्धार पाए हुए लोग, विश्वासी लोग प्रचार करने लगे और चमत्कार करने लगे। अभी केवल ये चेले लोग नहीं कर रहे हैं, अभी विश्वासी लोग भी कर रहे हैं, ये भी प्रचार कर रहे हैं, ये भी चमत्कार कर रहे हैं। जब पवित्र आत्मा उन पर आया तब, देखो पढ़ो 8वां अध्याय 4 से 7। जो तितर-बितर हुए थे, वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। हाँ, जो तितर बितर हुए थे, मतलब अभी 7वां अध्याय अगर हम लोग पढ़ेंगे तो 6वां और 7वें अध्याय में यरूशलेम की कलीसिया में सतावट होना शुरू हो चुका था। वहां पर एक स्तेफनस नामक चेला था, तो उसको पत्थरवाह करके मार दिया गया है 7वें अध्याय में। और हुआ क्या है कि यरूशलेम की कलीसिया के लोग सतावट के कारण जितने भी विश्वासी लोग थे वो सब तितर बितर हो गए, इधर उधर भाग गए। सिर्फ चेले लोग यरूशलेम के अंदर रहे, बाकी जितने भी विश्वासी लोग थे ये लोग भाग गए। और यहां पर लिखा हुआ है कि जितने भी विश्वास करने लोग थे, वो विश्वास करने वाले लोग थे, वे तितर बितर हुए और क्या करने लगे? ये विश्वासी लोग तितर बितर हुए, अलग अलग गांव में जाकर भाग गए, लेकिन वो ऐसे ही चुपचाप नहीं बैठे रहे। लिखा हुआ है कि वो सुसमाचार प्रचार करने लगे थे। क्या करने लगे थे? भागने वाले लोग प्रचार करने लगे, भागने वाले लोग प्रचार करने लगे। और आगे वहां पर लिखा हुआ है, उनमें से एक बरनबास नामक व्यक्ति था। इस बरनबास नामक व्यक्ति ने, देखो पढ़ो आगे क्या किया है। और फिलिप्पुस समारिया नगर में जाकर हाँ, लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। हाँ, प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिप्पुस ने कही, हाँ, उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था, हाँ, उन्हें देख कर हाँ, एक चिन्ह होकर मन लगाया। हाँ, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई। ओके, फिलिप्पुस लिखा हुआ है, माफ करना मैं बरनबास बोला, फिलिप्पुस लिखा हुआ है। यह फिलिप्पुस जो चेला था, ठीक है, विश्वास करने वालों में से ही था। ये क्या करने लगा? लिखा हुआ है कि दुष्ट आत्माओं को प्रार्थना करने से निकाला। जितने भाग गए थे वे लोग भी सुसमाचार प्रचार करने लगे, लोगों को चंगा करने लगे। ये सारी बातें 1 से 7-8 अध्याय तक लिखी हुई है। ये सारी बातें पवित्र आत्मा आने के बाद में, आगे अगर हम लोग पढ़ेंगे तो बाद में तो पौलुस का उद्धार हुआ, फिर तीमुथियुस आया, सिलास आया, काफी लोग आए और सुसमाचार केवल यरूशलेम में नहीं, लेकिन फिर क्या बोलते, इटली में, रोम में, वहां तक फैल गई। ये पवित्र आत्मा आने के बाद ही हुआ। ये सारी सामर्थ इनको मिल गई। और ये लोग, एक पद में पढ़ना चाहूंगा, एक उदाहरण के बाद मैं मेरा बोलना मैं समाप्त करूंगा। देखो 5वां अध्याय 30वां, ओके एक मिनट, ओके, मैं पढ़वाऊंगा नहीं, ऐसे समय नहीं है, मैं पढ़वाऊंगा नहीं। वहां पर लिखा हुआ है कि अभी ये लोग अनपढ़ लोग हैं। ये अनपढ़ लोग जब सब जाकर प्रचार कर रहे हैं, शिष्य लोग सारे अनपढ़, जिनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, ये अनपढ़ लोग थे। इनमें केवल पढ़ा हुआ एक लूक ही था, वो यीशु मसीह के समय में नहीं था।
यीशु मसीह के समय में नहीं था। वो एक ही व्यक्ति पढ़ा हुआ डॉक्टर था जिसने लूका रचित सुसमाचार लिखा, प्रेरितों के काम जिसने लिखा। तो ये जो है, अभी जितने भी लोग इनको सुनते थे वो सुनकर यही कहते थे कि ये लोग अनपढ़ लोग हैं, इनके पास इतनी सामर्थ्य कहां से आ गई। इनके सामर्थ्य, अनपढ़ लोग एकदम पढ़े हुए लोगों के साथ वो बात कर रहे हैं। सानहेद्रिन की सभा में जाकर जो पंडित लोग हैं इनके बीच में जाकर ये लोग बात कर रहे हैं, ये सारी बातें चल रही है। लोग अचंभित हो रहे हैं कि इनके पास जो ज्ञानी नहीं है, इनके पास, ये सिर्फ मच्छी पकड़ने वाले मछुआरे लोग थे, इनके पास इतना ज्ञान कहां से आया। देखो, पवित्र आत्मा आया, ये ज्ञानी के समान काम करने लगे। एक बार डीएल मूडी का नाम किसी ने सुना है? डीएल मूडी, डीएल मूडी परमेश्वर का बहुत बड़ा जन, बहुत बड़ा दास था। एक बार वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रचार करने के लिए गए। अभी ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी में काफी विद्वान पंडित लोग, क्योंकि वर्ल्ड में अगर बेस्ट कोई यूनिवर्सिटी होगी तो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। हमारे भारत के कई लोग वहां पर पढ़े हुए हैं, शायद गांधी जी भी वहां पर गए थे, शायद, मुझे याद नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है। भारत के काफी लोग भी वहां पर ये बड़े बड़े क्या बोलते हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो पैसा खर्चा कर सकते हैं, वे लोग भी वहां पर जाके पढ़ते हैं। सो डीएल मूडी इस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक बार प्रचार करने के लिए गया। प्रचार चल रहा था, वहां पर करीब करीब 43 इंग्लिश लिटरेचर के, इंग्लिश अंग्रेजी साहित्य के 43 प्रोफेसर लोग वहां पर बैठे हुए थे जो प्रचार सुन रहे थे। काफी दूसरे भी लोग थे। प्रचार खत्म हुआ, करीब 1 घंटा डीएल मूडी ने प्रचार किया होगा। प्रचार होने के बाद, प्रचार हो गया, पूरा होने के बाद डीएल मूडी ने ऑल्टर कॉल दिया कि भाई, जो भी आप लोगों ने वचन सुना, अगर कोई भी अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देना चाहते हो तो आप आगे आ जाइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। डीएल मूडी ने कॉल दिया, ऑल्टर कॉल दिया, ठीक है। तो उन 43 स्कॉलर्स, विद्वान लोग थे, उनके अंदर से करीब करीब 36 लोगों ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। वे आए और प्रार्थना करवाई। डीएल मूडी ने उनको प्रार्थना किया, प्रचार समाप्त हो गया। उसके बाद में जो 7 विद्वान लोग बचे थे 43 में से, उसमें से एक विद्वान डीएल मूडी के पास आया और क्या बोलने लगा कि मूडी साहब, आपने जो प्रचार किया है, आपके इस प्रचार में करीब करीब अंग्रेजी बोलने में आपने 11 बार गलती किया है। क्या बोला उस विद्वान ने डीएल मूडी को? मूडी साहब, आपने जो अंग्रेजी में प्रचार किया है, उस अंग्रेजी भाषा के अंदर बोलते समय आपने 11 गलतियां की है, 11 गलतियां। तो मूडी साहब ने बोला, हाँ ठीक है, मेरी गलती हो गई होगी, मैं इतना अंग्रेजी जानता नहीं हूं, लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बताता हूं। तो वो मूडी साहब ने उस प्रोफेसर को क्या कहा मालूम है? बोले, आपकी इतनी अच्छी अंग्रेजी, जो साहित्य पर, अंग्रेजी साहित्य, दूसरे साहित्य के ऊपर जो आपकी इतनी अच्छी पकड़ है, क्या कभी उस पकड़ के द्वारा एक भी आत्मा बचा हुआ है? एक भी आत्मा आपने बचाया? लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मेरी इस 11 गलतियों के सामने भी 36 तुम्हारे प्रोफेसर लोगों ने उद्धार पाया। हालेलुया, समझ में आया? हमारे पास कितना ज्ञान है वो मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि हम लोग जो बोल रहे हैं उसके द्वारा सामने वाली व्यक्ति में बदलाव हो रहा है, बदलाव आ रहा है कि नहीं। अगर हम लोग अनपढ़ है फिर भी आत्मा बचा रहे हैं तो परमेश्वर के सामने उसे गिना जाएगा। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर हम लोग एक भी आत्मा बचा नहीं सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। पवित्र आत्मा इन अनपढ़ लोगों पर आया। अनपढ़ लोग
प्रचार करने लगे। अनपढ़ लोग उद्धार का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाने लगे। ये अनपढ़ लोग, अनपढ़ लोगों ने लोगों के अंदर एक भयजनक परिस्थिति को खड़ा कर दिया था। लोग डरने लगे थे, लोग परमेश्वर से डरने लगे थे, लोग इन चेलों से डरने लगे थे, लोग विश्वासियों से डरने लगे थे। ये तब हुआ जब पवित्र आत्मा इन पर उतरा और ऐसी सामर्थ्य इन अनपढ़ लोगों ने पाई, इन 120 लोगों ने पाई। और पूरे यरूशलेम, आगे जाकर यरूशलेम को छोड़ो, वचन आगे कहता है पहला अध्याय 8वें पद में कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और दुनिया की छोर तक मेरे गवाह होंगे। उन 12 चेलों में से एक थोमा, ये जो पृथ्वी का छोर है, भारत देश में आया, भारत देश में सुसमाचार आया और कि कैसे न कैसे किसी ना किसी प्रकार से वो सुसमाचार आज हम तक पहुंचा और आज हमारी गिनती उद्धार पाए हुए विश्वासी लोगों के अंदर होती है। हालेलुया, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है और जरूरी है कि हम सब पवित्र आत्मा से भर जाए। अगर पवित्र आत्मा हमारे पास नहीं है, प्रार्थना करें कि परमेश्वर, पिता परमेश्वर हमको पवित्र आत्मा दीजिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए। हालेलुया। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, हमारे जीवनों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। पिता परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति प्रशंसा महिमा हम करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आज जो तूने हमसे बातें की है पिता परमेश्वर, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। हाँ पिता परमेश्वर, हमको पवित्र आत्मा की जरूरत है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की जरूरत है, क्योंकि हाँ पिता परमेश्वर, कई बातों में हम लोग कमजोर हैं। हमें पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ्य की जरूरत है, कई हिस्सों में हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। उस सामर्थ्य को हमें दीजिए ताकि हम तेरी सेवकाई करने में आगे बढ़े और पिता परमेश्वर, हाँ हम आगे चले राजा। ऐसा तो होने दे, ऐसे हमारी प्रार्थना है। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। सारा आदर मान सम्मान गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।